आत्मदृष्टि नहीं हो रही, ठीक है, समदृष्टि नहीं हो रही है, तब तक हमको विवेक पैदा करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने सांख्य दर्शन से गीता प्रारंभ की है। सांख्य का मतलब जो है ज्ञान लोग लगाते हैं, सांख्य का सीधा सा मतलब है विवेक। जो सांख्य के आचार्य हुए हैं, हाँ, स्वामी कपिल देव जी महाराज, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है विवेक पर। और इस जो है विवेक को ही ज्ञान रूप दे दिया है बहुत से अनुभवी संतों ने। जैसे एक संप्रदाय आपके यहाँ है, वो है जैन धर्म। और जैन धर्म के जो प्रेरणता हैं तो ऋषभदेव भगवान, लेकिन उनके बाद जो हुए हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का केवल जो है पूरा निचोड़ था सांख्य। वो नहीं कहते आत्मा फात्मा की बात, ये तो सब बनिया बनावटी बातें करने लगे हैं। महावीर स्वामी तो ये कहते हैं कि चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, कुछ भी करते हुए तुम्हारे पास विवेक है। अगर आपके पास विवेक है तो आप जो है कर्म योगी हैं। यदि आपके पास विवेक है तो आप जो है भक्त योगी हैं। यदि आपके पास विवेक है तो आप जो है सब कुछ के योगी हैं। क्या है विवेक? विवेक किसको कहते हैं? एक चीज नासी, एक अविनाशी, ठीक है। और अविनाशी को तो जो है अपने दृष्टि में रखो और नासी को भी अपनी दृष्टि में रखो, लेकिन हमें चाहिए क्या, अविनाशी या नासी? हैं? अविनाशी चाहिए क्या? अब इस पर भी जो है आप लोगों ने प्रवचन किया, शायद अभी रघुनाथ जी कह गए कि अप्राप्त बचपन कैसा था? अप्राप्त, और फिर प्राप्त किया। कृत से जरा ध्यान दो, हाँ, कृत से प्राप्त किया ना, प्रकृति से प्राप्त किया ना। अच्छा, अब ये बताओ, अप्राप्ति की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। विवेक, हाँ, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण क्षमा करें श्रीमान जी। जबरदस्ती चाहेगा जो कहलवा लो, विवेक अभी हुआ ही नहीं है, तो स्वीकार कर रहा है। अगर विवेक हो जाए तो काहे का बचपन, काहे की जवानी, काहे का बुढ़ापा, कैसी मृत्यु, कैसा जन्म? विवेक हो जाए तो महावीर स्वामी ने केवल विवेक को ही प्राथमिकता दी और उसी विवेक का नाम उन्होंने रख दिया है आत्मदृष्टि। जबकि है वो विवेक, वो कहते हैं उंगली भी आपकी हिले तो आपको ये पता होने चाहिए, आप उसके दृष्टा होने चाहिए, आपकी मौजूदगी में इतने सजग रहो कि ये उंगली जो है मेरी नहीं है, ये हिलना भी मुझ में नहीं है। जैसे अभी अभी प्रतिज्ञा आत्मानंद जी ने समझाई थी एक बात कि जब किसी को चोट लगती है तो दर्द होता है, तो दर्द किस में होता है, स्थूल में या सूक्ष्म में? स्थूल में दर्द होता है। एहसास कौन करता है? सूक्ष्म करता है। ये अनुभव में आती बातें कि नहीं? अच्छा, दर्द हुआ, उसको एहसास किया गया, परंतु इसका गवाह कौन है? इसका गवाह कौन है? दर्द का और दर्द के एहसास का गवाह कौन है? साक्षी कौन है? अब जो गवाह है, ईमानदारी के साथ जो है सोचना शुरू करो, उसमें दर्द हुआ नहीं, उसे एहसास हुआ? बोलो, उस पर दृष्टि बनी रहे, इसका नाम है योगस्थ। योगस्थ कुरु कर्माणि,
अब आप जो है कर्म कीजिए तो फल हो जाए, कैसे आएगा सामने फल। और जब फल नहीं आता है और कर्ता कर्म क्रिया फल सब ये हमको दिखाई देते रहते हैं, इसी का नाम है विवेकपूर्ण समदृष्टि। एक होती है ब्रह्म दृष्टि और एक होती है समदृष्टि। इसका जिक्र उस दिन भी किया था। इन दोनों में फर्क क्या है? वैसे ये गीता का प्रवचन मैंने आपको भेज दिया, आप सुनते तो हो ही नहीं, क्योंकि हमको तो ये सब लोग, आप लोग गधा समझते हो। अरे भेजो, और कब भेजा है? देखो। नहीं तो बता दो। उसमें ये मैंने बताया समदृष्टि और ब्रह्म दृष्टि में क्या फर्क है। समझ नहीं देगा। थोड़ा सा फर्क है, बात एक ही है, क्योंकि सम तत्व ब्रह्म तत्व ही है, लेकिन थोड़ा सा तो फर्क है। अब वो फर्क समझ में जब ही आएगा जब आपके जीवन में पहले विवेक पैदा हो गया होगा। इसलिए सांख्य के बिना ज्ञान बेईमानी है। माँ समय है ही ना। हाँ जी। वहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों चीजें नहीं है, तासो अब जरा देखिएगा, हाँ, ब्रह्म दृष्टि में क्या होता है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों ब्रह्म दृष्टि में क्रिया नहीं होती और सम दृष्टि में क्रिया है। क्रिया रहती है। जो समझ में आएगी बस ये बात, ये थोड़ा सा जो है फर्क है। तो विवेक पूर्वक समदृष्टि रखने वाले लोगों को कभी भी कर्म का फल सामने नहीं दिखता। इसलिए आप कर्म करते हुए भी कर्म के फल का त्याग विवेक पूर्वक कर सकते हो। होता ही है, कोई जरूरत नहीं हमें किसी फल की, क्योंकि हमारी दृष्टि हमारे जो है स्वरूप पर है। भले ही अभी हमको अपने स्वरूप का बोध यानी कि ब्रह्म दृष्टि नहीं बन पा रही, ना बनने दो, लेकिन विवेक तो पैदा करो। और विवेक पैदा करना हमारे हाथ में है। इसका जिक्र अभी पहले सन सिंह ने किया। किसने किया है? वो है मल विक्षेप का निवारण। मल विक्षेप का निवारण जब तक नहीं होगा तब तक जो है चतुष्ट साधन संपन्न हम हो नहीं सकते। तो जो हमको लगता है ना कि कर्म हम करते हैं, कर्म हम करते हैं, बस यही सबसे बड़ा गलत काम लगता है। हमारे में जो है कर्म, क्रियाएं, कलाप आदि ये हैं ही नहीं, हमारे स्वरूप में भी नहीं है, और हम जो स्वरूप से पृथक नकली घूम रहे हैं उसमें भी नहीं है। उसको भी धोखा हुआ है, उसको भी भ्रांति हुई है कि ऐसा कर्म मैं कर रहा हूं। इसलिए कर्म योग की सीधी सीधी सी परिभाषा है, कर्म के स्वरूप को जानो और अकर्म के जो है स्वरूप को जानो, अर्थात अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि रखते हुए इन क्रियाकलापों पर नजर रखने का नाम ही कर्म योग है। तो कर्म योग में कभी भी कोई फल नहीं होता। जैसे आपने ये तो सही बोला था, कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचिन। अब वो शब्द ही जो है आपको संकेत कर रहा है, क्या कर रहा है? कदाचिन। कदाचिन का अर्थ क्या होता है? किंचित भी फल नहीं। कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचिन। अगर थोड़ा सा भी जो है फल है, हाँ, तो फिर वो कर्म संपन्न हो जाएगा। और आखिरी में जाकर के कर्म के 5 हेतु बता दिए भगवान ने, और वो बिल्कुल सरल हैं। कर्ता, करण, इच्छाएं, कर्ता, करण, चेष्टाएं, देवता, एक और रह गया अधिष्ठान। अधिष्ठान। तो अधिष्ठान है ये
अरे हाँ, जो है ही नहीं कुछ, मिट्टी का धौंधा, ये कर्म का अधिष्ठान है। अच्छा, ये नहीं हो, जरा ध्यान दीजिए आप, तो कठिन हो। ये ना हो तो कर्म कैसे संपन्न हो जाएगा? चलो, ये ना हो तो वासनाओं के लिए जो है वो ठहरेगा कहाँ मन तुम्हारा? कर्ता कहाँ ठहरेगा? ये अधिष्ठान है कर्म ये का। अधिष्ठान है कर्मों का। इसलिए तुम चाहे जहाँ रहना, मृत्यु के बाद तुम स्वर्ग चले जाना, नर्क चले जाना, अगर स्वर्ग नर्क भी आपको भोगना पड़े तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसके बिना जो है आप स्वर्ग नर्क भी नहीं भोग सकते। ठीक है? तो सबसे बड़ी दांती कौन सी है? जय जो इसको हम मैं मानते रहते हैं। हाँ, इसीलिए हमारी दृष्टि यहाँ से हटती ही नहीं। चारों तरफ तहलका मचा हुआ है कर्मों का, सारे विवाद, सारे द्वंद्व इसी को लेकर के हैं। ये बता दो, काहे की लड़ाइयाँ, काहे की द्वंद्व? और थोड़ी सी भी समझदारी से काम लो तो देखो काम बन जाते हैं। हाँ, हमको जो है राष्ट्र की चिंता थी तो हमने किसानों की गलत मांगे भी पूरी कर दी। ये राष्ट्र चिंता करने वाले का लक्षण है। जी हाँ, ऐसे ही तुम्हें आत्मा का चिंतन है यदि, बोलो, तो घर वालों की सारी मनसाएं पूरी करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन चूंकि है क्या कि हमारी जो दृष्टि है वो राष्ट्र पे जब नहीं होती तब विरोधाभास